हेलो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक निबंध, वैचारिक प्रदूषण सभी बुराइयों का मूल कारण। बहुत सारे बच्चे मुझसे इस विषय के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी बच्चों की ये समस्या मैं दूर कर दूँ। तो बच्चों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। ये जो मैंने निबंध लिखा है ये आप सबके समस्या का निदान करने के लिए लिखा है। वैचारिक प्रदूषण सभी बुराइयों का मूल कारण। मनुष्य इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत एवं अनुपम कृति है, क्योंकि विचारशीलता का जो गुण मनुष्य में है वह किसी भी अन्य जीवधारी में नहीं है। जहाँ एक और मनुष्य ने अपने विचारशीलता के आधार पर इस संसार के एवं ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को खोज लिया है, वहीं जल, थल एवं नभ को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संसार में जितने भी प्रदूषण हैं वह सब मनुष्यों द्वारा फैलाए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण से हम भली भांति परिचित हैं। आज मनुष्य ने प्रकृति के उन सभी तत्वों को प्रदूषित कर दिया है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। इन सभी प्रदूषणों का मूल कारण वैचारिक प्रदूषण है। प्रत्येक कर्म का जन्म विचार से होता है। विचार सभी कर्मों का मूल बीज है, इसलिए बुराई सबसे पहले विचार में आती है, उसके बाद कर्म में परिणित हो जाती है। मान लो हमारे मन में किसी की चोरी करने का विचार आया या किसी के बच्चे के अपहरण का विचार आया, तो फिर उस विचार के अनुसार हम योजना बनाएंगे और फिर उस काम को कर डालेंगे। विचार ही आदमी को संत बनाते हैं, तो विचार ही आदमी को डाकू बनाते हैं। विचार ही आदमी को राम बनाते हैं, तो विचार ही आदमी को रावण बनाते हैं। रावण राम से अधिक ज्ञानी था। उसने चारों वेदों का अध्ययन किया था, किंतु फिर भी संसार राम को पूजता है और रावण को हर साल जलाया जाता है, केवल मात्र वैचारिक प्रदूषण के कारण। क्योंकि रावण के विचार कुत्सित थे। सबको लूटने वाला, सबकी हत्या करने वाला डाकू वाल्मीकि विचारों में परिवर्तन होते ही संत वाल्मीकि में बदल गया, जिनकी पूजा आज संसार करता है। विचारों ने ही राहुल को महात्मा बुद्ध में, तो नटखट नरेंद्र को विवेकानंद में बदल दिया। आज संसार में जो भी बुराई है, जो भी अव्यवस्था है, वह सब विचारों में आई हुई गिरावट के कारण है। विचारों में प्रदूषण के कुछ मूल कारण हैं: लालच, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, काम, क्रोध आदि। लालच में पड़े हुए इंसान ने आज नदियों में फैक्ट्रियों का गंदा जल, प्रदूषित जल बहाकर उसे गंदा कर दिया। पहाड़ों को हरियाली से नंगा कर दिया। अपने अहंकार को पोषित करने के लिए वह साइकिल से आज गाड़ियों में बैठ गया है और सारी हवा को जहरीला बना रहा है। एटम बम बनाकर इंसान ने मानवता के अंत की कहानी लिख दी है, तो उसके लालच के कोरोना ने आज सारी दुनिया को घरों के अंदर कैद कर दिया है। लालच और स्वार्थ के कारण संयुक्त परिवार आज सिमट गए हैं। विचारों में गिरावट के कारण लड़के वाले दहेज पर नज़र रखते हैं, तो लड़की वाले इस बात पर नज़र रखते हैं कि परिवार में कम से कम सदस्य हों, ताकि हमारी लड़की को ज़्यादा काम ना करना पड़े। कुछ सी विचारों का ही परिणाम है कि समाज में आए दिन लड़कियों का अपहरण होता है और बलात्कार होता है। उन्हें एसिड अटैक का शिकार बनाया जाता है। आलस्य और कामचोरी के कारण दफ्तरों में बाबू काम करना नहीं चाहते। दफ्तरों में और सरकारी कार्यालयों में रिश्वत के बिना फाइल आगे नहीं चलती। आज का युवा काम नहीं करना चाहता। गेट रिच क्विक पॉलिसी अपनाकर बिना काम किए, बिना मेहनत किए अमीर बनने के सपने देखता है। वैचारिक प्रदूषण का ही परिणाम है कि आज सीधे सच्चे रास्ते पर चलने वाला आदर्श व्यक्ति मूर्ख और इम्प्रैक्टिकल अर्थात अव्यवहारिक की श्रेणी में गिना जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा संसार सुव्यवस्थित और सुरक्षित रहे, तो हमें विचारों में आई हुई इस गिरावट को, इस प्रदूषण को दूर करना पड़ेगा। अपने मन में आए हुए विकारों को हटाना होगा। विचारों को शुद्ध और परिष्कृत करना पड़ेगा। तभी संसार में सभी को सुख और आनंद की प्राप्ति होगी और मानवता उन्नति कर पाएगी। अन्यथा यह वैचारिक प्रदूषण हमें रसातल में ले जाएगा और मानवता का अंत हो जाएगा। इसलिए हमें ये याद रखना पड़ेगा, जब होता है मन शुद्ध निर्मल, तभी खिलता है मानवता का कमल।